बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज है 6.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, इसको लेकर हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दो फार्मूलाज हैं, एक है जनरल इक्वेशन और एक है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हैं, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एच के और आर की वैल्यू में चाहिए, तो एच के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस जी माइनस एफ भी होते हैं और एच और के भी होते हैं। तो एच के से भी इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। तो अब एच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और के की जगह पे हम -2 पुट करेंगे। तो एच की जगह पे 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -2 का होल स्क्वायर और आर की जगह पे 4 का स्क्वायर आ गया। अब चाहे तो इसको एक्सपेंड कर दें, चाहे तो एक्सपेंड ना करें, यहां तक भी ये आंसर ठीक है। तो यह आ गया 16, तो ये रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, सेंटर और रेडियस आपको गिवन है, इसको लेकर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो h की वैल्यू √2 लिखेंगे, यहां पे h की वैल्यू √2 तो होल स्क्वायर आ गया, प्लस y k की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 √3, तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दी और r की वैल्यू है 2 √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब आ जाएगा x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो 4 × 2 आ गया, तो 4 2 ज़ा कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें या ना करें, इसको जितना मर्जी आपसे हो सकता है सिंप्लीफाई कर लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां तक भी छोड़ दें, तो दिस क्वेश्चन इज ओके। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो एंड्स ऑफ डायमीटर आपको गिवन है, इनको लेकर आपने क्या करनी है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो x1 y1 x2 y2 इन कोऑर्डिनेट्स को हमने लेबल कर दिया। अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक तो ये कि आप इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करें, सेंटर आ जाएगा, और फिर सेंटर से a तक का या b तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और वो सर्कल की इक्वेशन में पुट करके सर्कल की इक्वेशन। और दूसरा ये एक और भी हमने फार्मूला पढ़ा है, दैट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो ये फार्मूला आप सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके पास एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन हो, यानी एंड्स ऑफ डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो आप ये फार्मूला भी स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जस्ट नथिंग एल्स, राइट। इसी तरह y वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इनको प्लस माइनस करके आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बन चुकी है। अब इसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, इनको लेकर आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इनको लेकर हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए इन पॉइंट से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जब भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी आपने रेडियस और सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। दो चीजें आपको चाहिए होंगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड सेकेंडली रेडियस चाहिए होगा। तो सेंटर को हम यहाँ पे कह देते हैं जी ऑफ एच के, क्योंकि सी ऑलरेडी पॉइंट्स में आ रहा है तो हम सी की जगह पे जी यहाँ पे लिखेंगे। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी सी। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच और के पहले डिटरमिन करेंगे, और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सेंटर से सर्कल तक जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस जब आप लेते हैं रेडियस के इक्वल होता है, तो फॉर अ सिंगल सर्कल रेडियस थ्रू आउट द सर्कल क्या रहता है, सेम रहता है। तो मीन टू से जी से ए तक कैलकुलेट करें डिस्टेंस, या जी से बी तक, या जी से सी तक वो रेडियस होगा, और रेडियस सेम होने की वजह से ये तीनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि सेंटर क्या होगा सर्कल का, जी ऑफ एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। अब जी से, जी चूंकि सेंटर है तो जी से ए तक का डिस्टेंस इक्वल होगा जी से बी तक का डिस्टेंस और जी से सी तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। अब आपने 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं।
ये आ जाएगा h माइनस 4 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके होल स्क्वायर लेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बी। अब g और b पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, h माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, k माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 8 का होल स्क्वायर, h माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करके ना h और k हमने डिटरमिन करना है। तो पहले स्क्वेयरिंग करते हैं ताकि स्क्वायर रूट सब के ऊपर से हट जाए। तो ये h माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू h प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर के फार्मूलाज को एक्सपेंड करना है, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते जाए, राइट। तीनों एक्सप्रेशंस में आपने सेम यही काम करना है, फार्मूलाज ओपन करने। यह आ जाएगा प्लस 9 प्लस 6k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, राइट। तो ये अब आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एच स्क्वायर के स्क्वायर तीनों में से कॉमन है, सेम है मतलब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकियों को प्लस माइनस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यह आ जाएगा माइनस 8h माइनस 10k 16 और 25 41 होगा इज इक्वल टू 8h प्लस 6k प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 16h प्लस 6k और प्लस 64 और 9 73 आ जाएगा। सेम टर्म्स को आपने ऐड कर लेना है। अब दो को कंपेयर करेंगे, पहले फर्स्ट टू को कंपेयर कर लेते हैं, फिर सेकंड टू को कंपेयर करके ना h और k की वैल्यूज के लिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया। अब इसी तरह आपने सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेना है, 8h प्लस 6k प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 16h प्लस 6k प्लस 73, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको एक ही साइड पे कर देना है सारी टर्म्स को, प्लस 41 तो माइनस 8h माइनस 6k माइनस 25 इज इक्वल टू, सबको एक साइड पे कर दिया, प्लस माइनस करें माइनस 16h माइनस 16k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 कॉमन ले लें तो h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह आप दूसरी को सॉल्व करें तो देखें 6k प्लस 6k प्लस 6k प्लस 6k दोनों तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब h वालों को एक साइड पे करना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना है, सिंप्लीफाई करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 और 16 24h आ गया, 73 में से 25 48, तो h 48 बाई 24 तो इट इज 2, तो h की वैल्यू 2 आ गया। अब इसे 1 में पुट करें तो k की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट इन 1 सॉरी 2 प्लस k प्लस 1, तो ये k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो अब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास वो क्या आ गए, एच के, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली। तो एच की वैल्यू 2 पहले लिखेंगे, के हमेशा बाद में, ये ऑर्डर का आपने खास ख्याल रखना है, एच के को इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। अब आप इस सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी व्हाट, रेडियस। तो कोई भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, जी से ए तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, जी भी एक पॉइंट है, ए भी एक, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 3 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 68 आपके पास रेडियस आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने यूज करनी है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। रेडियस भी आ चुका है, सेंटर भी आ चुका है। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे, उसमें एच के आर की वैल्यू पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। जब एच की और आर आपके पास हो तो आप ये इक्वेशन यूज करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एच की वैल्यू 2 आ गई, प्लस के की वैल्यू आपके पास कितनी है 3,
दैट इज -3 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू स्क्वायर रूट 68 का होल स्क्वायर। तो इसको जस्ट आप यहां तक भी रहने दें तब भी ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इट इज अप टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 पॉइंट्स आपको अगेन गिवन है, इनको लेकर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसी तरह हम सेंटर एज्यूम करेंगे, जी ऑफ एच के बी द सेंटर। अब इस सेंटर को लेकर तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम रखना है, जी ए इक्वल होगा जी बी के और ये इक्वल होगा जी सी के। तो जी ए कितने के इक्वल होगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले a माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी h माइनस 0 का होल स्क्वायर, h माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब b का, g और b का डिस्टेंस अब हमने कैलकुलेट करना है, h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस b का होल स्क्वायर। और तीसरा है ये h माइनस 0 का जी सी, तो g और c के कोऑर्डिनेट्स यूज करने, h पहले x कोऑर्डिनेट को x में से माइनस करना है, फिर y में से y को माइनस करना है। अब स्क्वेयरिंग करें ताकि स्क्वायर रूट सब का कैंसिल हो जाए, तो यह आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कट चुका है। अब हम इनको स्क्वायर को ओपन कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कटिंग के बाद h और k की वैल्यूज हमने डिटरमिन करना है। स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, अब ये h स्क्वायर यहाँ पे k माइनस बी, यहाँ पे भी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब h स्क्वायर सब में से कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर भी सब में से कैंसिल हो जाएगा। अब बारी बारी दोनों को ना फिर कंपेयर करके h और k की वैल्यूज हमने निकालनी है, सेंटर आ जाएगा, वहां से हम इजीली रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये k स्क्वायर कट चुका था, तो b स्क्वायर यह आ गया b स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ha इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां से h की वैल्यू आप डिटरमिन कर लें, राइट, a स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं और 2a को भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो h की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी, इसी तरह k की वैल्यू b बाई 2 आ जाएगी। तो h और k ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर के। पहला h कोऑर्डिनेट, दूसरा k कोऑर्डिनेट्स, इनको सब्स्टिट्यूट करें, g ऑफ h के h की जगह पे a बाई 2, k की जगह पे b बाई 2। अब आप जानते हैं कि सेंटर आ चुका है, तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस देगा। तो g से c तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तीनों किसी भी एक से ले लें, b से, g, c से, जिसे मर्जी, तो जी सी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, a बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2 का 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट। एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद अब जस्ट आपके पास ये रेडियस आ चुका है। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h की वैल्यू जो है ये वो पुट करें, h की जगह पे a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू b बाई 2 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें कि इसमें आपने एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह लाई कर रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर क्या है, टेंजेंट्स है। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, इसके ऊपर टेंजेंट्स। तो अभी हम जस्ट इसको ड्रॉ करते हैं। पहले ये सर्कल है आपके पास और इस पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो टेंजेंट्स हैं और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये वाई एक्सिस देखें टेंजेंट है सर्कल के ऊपर और इसी तरह एक्स एक्सिस भी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, यानी एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है सर्कल को और ये इन सच अ वे है कि ये सर्कल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये अब सेंटर हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का या टेंजेंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, आपके पास रेडियस के इक्वल होता है, राइट। हो गया रेडियस आपके पास। आर की वैल्यू आ गई, एच और के अब बाकी हैं। तो एच और के की वैल्यू को ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे और देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली एच और के की वैल्यू को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये फिगर को जरा थोड़ा सा देखें कि फिगर में
एच और के को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, सेंटर को हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखिए सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये सर्कल के केस में रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस, तो ये भी ये होगा, और अगर ये भी टेंजेंट है एक्स एक्सिस भी, तो सेंटर से इस तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी रेडियस के इक्वल होगा। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स की वैल्यू होगी, ये देखें ये ए, लेकिन लेफ्ट वर्ड है तो नेगेटिव होगा, एक्स लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है और राइट वर्ड पॉजिटिव होता है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, राइट। तो अब वाई चूंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस से अबव जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस ए पुट कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट को ए पुट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ गया, ठीक है। तो इन दिस केस जो आपके पास सेंटर होगा वो कितना होगा, ये आ गया आपके पास C ऑफ माइनस ए, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिटरमिन करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अब h और k की वैल्यू, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h और k देते हैं, तो h की वैल्यू माइनस a का होल स्क्वायर आ गया, इसी तरह k की वैल्यू भी a है तो ये a का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू r की वैल्यू a का स्क्वायर, तो x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा y माइनस a का स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है, ना भी करें तो यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन स्क्वायर्स अगर ओपन करके आप सिंप्लीफाई कर दें तो देन बी ओके है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म आ गई है।